हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारी एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में मैं टेस्ट 55 लेके आई हूँ, क्योंकि ये टेस्ट 55 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम पीएससी का अब तक का रिकॉर्ड देखें तो जनगणना से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मध्य प्रदेश का और इंडिया का। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ेंगे। ये यूनिट 4 से संबंधित है एमपीपीएससी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी आपको पता ही है मैं क्यों करवाती हूँ, ताकि जल्दी में फटाफट आपके 100 क्वेश्चन हो जाए। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वो राज्य कौन से हैं? तो जिन 2 राज्यों में निवास करती है वो एक महाराष्ट्र है और दूसरा है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, ये मेरी जो आपने अगर मेरी टेस्ट सीरीज़ ली हो तो टेस्ट 55 का टेस्ट है। ये टेस्ट 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। मैं टेस्ट ग्रुप में दोबारा से भी इसको PDF को भेज दूँगी विथ आंसर क्लिक करके, तो आप इसको जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ के वैसे सभी ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जो मैं कराती जा रही हूँ वो ज़रूर करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किन नगरीय युग्मों में प्रदर्शित हुई? कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली बेंगलुरु, मुंबई कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो मुंबई और दिल्ली जो है वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या जो है दर्शित हुई है, दिखाई दी है 2011 में। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या पूछ रहे हैं, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। नगरीय अवस्थापना में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? आप पेयजल, आवासन, स्वच्छता या परिवहन। तो इनमें से आवासन जो है वो सम्मिलित नहीं है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 72.2। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? संघाई है। सबसे अधिक जनसंख्या इनमें से कौन की है? जो 4 देश दिख रहे हैं उनमें से इंडोनेशिया की है, जिसकी कैपिटल जकार्ता है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो शहर पूछ रहे हैं, तो शहर कौन सा है? मुंबई। ये सबसे अधिक जनसंख्या है। जनसंख्या के अनुसार शहरों का कौन सा क्रम सही है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन पिछली बार पीएससी में पूछा गया था। तो जनसंख्या के अनुसार कौन सा सबसे ज़्यादा? बम्बई में, फिर कलकत्ता में, फिर दिल्ली में और फिर मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद कौन सा है? सार्क साउथ एशियन कंट्री का देश है और इसमें 8 सदस्य हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत भी इसका सदस्य है। इनमें सबसे घना उसको बोलेंगे जहाँ क्षेत्रफल कम हो, लोग ज़्यादा रह रहे हो। तो सबसे घना आबाद देश कौन सा है? मालदीव। किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में 1000 पुरुषों पर महिलाएं सबसे कम हैं। भारत की निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, फिर उससे कम, फिर उससे क्रम, तो ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? दिल्ली है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन सा है? दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पहले दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर दमनदीप है और फिर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है सबसे कम है, दमनदीप सबसे कम है। सबसे पहले दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर लक्षद्वीप है। सबसे पहला जो नगरीकरण है इसमें दिल्ली का हुआ है, फिर हुआ है चंडीगढ़ का, फिर हुआ है लक्षद्वीप का और सबसे कम हुआ है किसका? दमनदीप का। तो ये अवरोही क्रम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? तो गाँव की संख्या न्यूनतम कहाँ पर है? दमन और दीप में। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या में अवरोही क्रम, मतलब जनसंख्या वाइज, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र। यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है ऑप्शन, इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं लिखा। फिर तो कौन सा जाएगा? महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। किसके अनुसार बोल रहे हैं? ये जनसंख्या के अनुसार बोल रहे हैं। भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं? तो गोवा और मिजोरम है। कौन से हैं? गोवा और मिजोरम सबसे अधिक नगरीकृत हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य इनमें से कौन सा है? वैसे तो केरल है, इनमें से पूछ रहे हैं तो मिजोरम है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है पुडुचेरी। माही है जो पुडुचेरी में है। कुल प्रजनन दर भारत में कितनी है? बिहार में कुल प्रजनन भारत में उच्चतम कहाँ पे है? तो कुल प्रजनन दर भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में है और कितनी है? ये 3.3 है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है? 27%। कितना है? 27% भारत की जनसंख्या का शहरी आबादी है। अगला क्वेश्चन है,
सूची को 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है कि कौन सी सूची कौन सा रहेगा। तो देखो सबसे पहला है सर्वाधिक शहरी राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक शहरी राज्य दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो सर्वाधिक शहरी राज्य कौन सा है, सर्वाधिक शहरी राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। फिर है अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में से कौन सा रहेगा जो सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाला है, अधिक शहरी आबादी वाला है। तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अधिक शहरी आबादी वाला है। फिर अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो जनसंख्या घनत्व किसकी है, दिल्ली की ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का ज़्यादा है। और फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। अब मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक शहरी राज्य है, सर्वाधिक शहरी राज्य पूछ रहे हैं, आबादी नहीं पूछ रहे हैं। शहरी राज्य है तमिलनाडु। फिर पूछ रहे हैं शहरी आबादी वाला राज्य, तो अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। फिर आपसे पूछ रहे हैं अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अधिकतम दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहे हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। देखो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे अधिकतम राज्य यहाँ पे दिल्ली दिया है, इसलिए पूछ रहे हैं कि दिल्ली। वैसे अगर पूछेंगे तो अगर राज्यों में पूछेंगे तो वैसे बिहार है या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिल्ली है, तो इसलिए हमने दिल्ली ऑप्शन डाला है। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीकृत केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है। तो नगरीकृत केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है, 6। भारत में कितने ज़िले हैं, जब भी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग 640 ज़िले थे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में 720 ज़िले हैं। तो याद रखिएगा कितने ज़िले हैं वर्तमान में, 720 ज़िले हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, केरल में है। 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्यों में उच्चतम लिंगानुपात है, इनमें से पूछ रहे हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में से तमिलनाडु में ज़्यादा है। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में किस एक में लिंगानुपात पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या से ऊपर है, 1000 से ऊपर है, वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी और केरल लगभग सेम ही स्थितियां रखते हैं। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश था जहां पे स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है, तो वो है केरल। निम्नलिखित राज्यों में से किस में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है, तो वो है मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य पुरुष महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर है, अधिकतम अंतर है उत्तर प्रदेश में। कम अंतर कहाँ पे था, देखो यहाँ जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर है। अगर आंसर यहाँ पे हरियाणा होता है तो हरियाणा आंसर आ जाता। भारत की गिनती जनांख्यिकी लाभांश वाले देश के रूप में क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आश्रित जनसंख्या की अपेक्षा 15 से 64 वर्ष आयु की जनसंख्या अधिक है। निम्नलिखित देश समूह में किन की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान की। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है, 914 है। भारत के किस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है, तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है कुपोषण के शिकार, हमारा मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कुपोषित में बालकों में आता है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 8.20 है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात कितना है, 14.2%। भारत में वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है, 5 से 6% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्य संघ शासित प्रदेशों में किस में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है, तो वो है दमन और दीव में। अगला है किस राज्यों में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है, तो वो है हरियाणा में। बस 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई लिंगानुपात में, तो 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं की वृद्धि हुई। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, मतलब जिसकी साक्षरता ज़्यादा है उसको पहले रखो। तो देखो इनमें से सबसे पहले है साक्षरता त्रिपुरा की, फिर है सिक्किम की, फिर है हिमाचल की और सबसे कम है किसकी, नागालैंड की। तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1, मतलब सबसे ज़्यादा त्रिपुरा की रहेगी, फिर सिक्किम की, फिर हिमाचल की और फिर नागालैंड की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था, तो वो था 1951 में।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम की है? 35 वर्ष से कम की है 65% जनसंख्या। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? स्त्रियों का प्रतिशत है 48.46%। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात कहाँ पे है? दमन और दीव में है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है? तो राजस्थान में राजस्थान का कोई क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। केवल पाली जिले में सही था, बाकी सभी जो हैं 1000 से कम थे। अगला क्वेश्चन है नवीनतम जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 933। भारत की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है? तो वो है केरल में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का जो सबसे कम है, तो सबसे कम है पहले बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान और झारखंड। ये 4 ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर सबसे कम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना किस में की जाती है? तो 7 वर्ष से उम्र के ऊपर की जनसंख्या के लोगों को साक्षरता की दर में चुना जाता है। हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का सबसे कम लिंगानुपात है? तो सिख समुदाय का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? केरल के बाद दूसरा स्थान आता है मेघालय का। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी बात सही नहीं है? तो भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है। ये गलत है। 17.5% जनसंख्या, 18 नहीं है। बाकी भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ये भी सही है। 2011 1 से 11 की जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई, ये भी सही है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है और जो पहला है वो गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? 16.68% का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर अधिकतम है? तो वो है लक्षद्वीप में। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? जन्म दर। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है केरल का मलप्पुरम। जो वर्तमान में जितने भी आंकड़े हैं ना मातृ मृत्यु दर के, शिशु मृत्यु दर के, ये आंकड़े मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ एक दिन करवा दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ इंपॉर्टेंट PDF आपको मिलता रहेगा और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक है वो भी आपको मिलती रहेगी। छोटी छोटी PDF जो बनाती हूँ मैं, उसको लेने के लिए आप हमारे इंस्टा मोजो से देख सकते हैं, आप अपनी मेरी एप्लीकेशन से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे विरल बसा राज्य है। वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत का औसत अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व 325 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल कम घना बसा राज्य है, ये सही है। बिहार भारत का सबसे सघन बसा राज्य है और है केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार भारत का सबसे सघन बसा राज्य है, ये आपका सही है। अगला है क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे कम किसका है? गुजरात का, फिर कर्नाटक का, फिर असम का और फिर हरियाणा का। अगला है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो 2011 में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे थी? उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर थी। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है। 17.64% भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर रही है। मतलब पूरे जो 2001 से 2011 तक का जो 10 साल रहा था उसमें। पूर्ण साक्षर प्रदेश का दावा कौन करता है? केरल।
केरल राज्य के बाहर प्रथम पूर्ण साक्षर जनपद है वर्धमान पश्चिम बंगाल का। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कितने विकलांग लोग आत्मनिर्भर हैं? 2% विकलांग लोग अभी तक के आंकड़ों के अनुसार आत्मनिर्भर हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 74.04% है। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के बाद एक बार मैं पूरा वीडियो टैली कर लेती हूँ, फिर भी अगर कोई हो जाता है बाद में मुझसे तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सही करके बता देती हूँ। आप लोग को कोई भी चीज़ लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? केरल में। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। देखो, केरल ऑप्शन नहीं है, तमिलनाडु यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। के संघ शासित प्रदेशों में कहाँ पे लिंगानुपात अच्छा है, ज़्यादा है? पुडुचेरी में। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक है? केरल में। निम्नलिखित राज्यों में से किस में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता प्रतिशत दरों में अंतर है? वो है मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? उत्तर प्रदेश में। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश के रूप में होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे 15 से 64 वर्ष के लोग की संख्या अधिक है, ये नहीं होगा, ये दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो वो है मिजोरम का। भारत के किस राज्य में कुपोषण शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम घनत्व है और बिहार का सबसे अधिक घनत्व है। ये दोनों ही बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो वो है सिख। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी बात सही नहीं है? इसमें कि 18% नहीं है, मैंने अभी बताया कि 17.5% थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य संघ शासित में किसी में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? वो है दमन दीव में। किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वृद्धि 1000 पुरुषों पर 10 महिलाएं बढ़ी हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे भारत का विरल राज्य है, सही है ये। और वर्ष 2011 की जनगणना भारत का औसत अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व 325 2001 की बात कर रहे हैं। बिहार भारत का सबसे सघन बसा राज्य। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे रही है? बिहार में। कौन से कथन भारतीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य हैं? लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सही है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ये भी सही है। दादर और नागर हवेली में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर पाई जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि सही उत्तर के चयन के लिए, तो ये लक्षद्वीप, तो ये आपके चारों ही उत्तर सही हो जाएंगे। अगला है, भारत में जनांकीय के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है? 1921। भारत में के किन राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। कौन सा? महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में बताइए। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा बिहार, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल और फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? इनमें उत्तर प्रदेश की है। 2011 में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई है? तमिलनाडु में हुई है। 2011 की जनगणना के अंतिम भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। पहला है उत्तर प्रदेश। किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो नवीनतम जनगणना इन चारों में से कम है, तो वो है कर्नाटक की। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में रहती है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कौन सी जनसंख्या की जनांकी की विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण जनसंख्या, रहन सहन का स्तर जनांकी की विशेषताओं का में नहीं आता है।
2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार किन राज्यों को अवरोही क्रम में बताना है, मतलब उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में और फिर आंध्र प्रदेश में। 4 3 2 1 हो जाएगा। अगला है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है, टेलीकॉम कंपनियों के देयदाताओं के समायोजन से। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ पे होती है, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के क्वेश्चन, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे भी कोई लगेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताऊँगी। ये 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक और जनगणना पे मैं लेके आऊँगी तो आपका जनगणना पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।